कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई पर हाजिरी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी का कहना था कि सिंध के सैलाबी सूरत हाल पर दुआ की है। मैं 15 रोज से अपने इलाके में दौरा कर रहा हूँ। सिंध में बहुत तबाही हुई है, आफतें बताकर नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिशें नहीं देखी। जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंध का दौरा किया और कहा कि मुल्कों के बायस ग्लोबल चेंज आया, जिसके इफेक्ट आए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जो तबाह नहीं हुआ हो। सिंध की आवाम के घर गिर गए, फसल तबाह हो गई, लोग सड़कों पर आ गए हैं। गवर्नमेंट दिन रात काम कर रही है, हर इलाके का अपना मसला होता है। उनका मजीद कहना था कि सिराजुल हक को कहने दें, सब कहते हैं। सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त वबाई अमराज फूट पड़े हैं। कायम मकाम गवर्नर का मजीद कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दिन रात मुतासरीन के पास जा रहे हैं। जो मुतासिर हुए हैं वो शदीद मुश्किलात में हैं, उनके दुख समझते हैं। मुतासिरीन की शिकायत जायज़ हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। कोशिश यही है कि इस वक्त जो बीमारियां हो रही हैं, इस वक्त स्किन की बीमारियां हो रही हैं, इस वक्त डायरिया हो रही है, इस वक्त डेंगू की बीमारियां हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जो भी उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमने दुनिया से भी हेल्प मांगी है। खुद यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने दुनिया को कहा है कि जी वाकई यहाँ पे ये हुआ है, आप हेल्प करें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि हर गांव को, हर एरिया को बेहतर करे और आवाम की खिदमत। सर, सिंध हुकूमत की दावाएं हैं जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनके गांव डूब गए हैं, वहाँ छत नहीं है। अगर कोई चीज़ बची भी है तो डर लगता है कि कल को छत गिर जाएगी, क्योंकि बहुत पुराने 50-100 साल पुराने वो हैं घर हैं, और वो कच्ची ब्रिक्स जो होती है ना, ईंट जो होती है उसके बने हुए हैं। जब उस पर आप 10-15 दिन पानी फेंकेंगे तो नेचुरली वो कोलैप्स होगी। तो अभी हमने ये करना है कि हमने फ्यूचर का सोचना है कि खुदा न खास्ता ऐसी आफत फिर जब आए तो हम उसको कैसे हैंडल करें।